अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि काफ़ी दिनों से एडवांस स्ट्रक्चर्स और अहम ताबीरात की बहस भी चल रही है, जिसके अब तक 8 हिस्से हो चुके हैं। ये उसी का नवा पार्ट है, नवा हिस्सा है। वीडियो बहुत ही अहम और मुफीद है, इसलिए आखिर तक देखें और मशक करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। साथ ही आसानी के लिए वीडियो का PDF फाइल भी बनाकर दे दिया गया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जाकर डाउनलोड करें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल का बटन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला स्ट्रक्चर है इन अ सेंस। इन अ सेंस का मतलब होता है उर्दू में अगर देखा जाए तो, या एक माना में, एक तरह से। हम कभी कभी बोलते हैं उर्दू में कि अगर देखा जाए तो वो तुमसे अच्छा है, अगर देखा जाए तो तुम गलती पर हो। तो इस तरह बोलते हैं कि अगर देखा जाए या एक माना में एक तरह से तुम गलती पर हो, वो सही है, इस तरह बोलते हैं। ऐसे जुमलों के लिए इन अ सेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर इसका ये है कि इन अ सेंस लिखना है, उसके बाद कोई भी सेंटेंस आ सकता है। इन अ सेंस दे आर राइट। अगर देखा जाए तो वो लोग सही हैं, यानी एक माना में देखा जाए तो वो लोग सही है। इन अ सेंस व्हाट ही वाज सेइंग वाज इन योर फेवर। कि अगर देखा जाए तो वो जो कह रहा था वो तुम्हारे हक़ में ही था, यानी ऐसा नहीं कि वो जो कह रहा है तो वो तुम्हारे ख़िलाफ़ था। अगर देखा जाए एक तरह से तो वो तुम्हारे हक़ में ही था। इस तरह इन अ सेंस ही इज़ बेटर देन यू। एक तरह से वो तुमसे बेहतर है, यानी देखा जाए तो वो तुमसे बेहतर है। इन अ सेंस यू आर रॉन्ग। देखा जाए तो तुम गलत हो, यानी एक माना में देखा जाए तो तुम गलत हो। तो इस तरह इसका इस्तेमाल होता है। हम बहुत बोलते हैं इस तरह के, अगर देखा जाए तो तुम ही गलत हो और वो सही है, वगैरह वगैरह। अगला है रूमर हैज़ इट दैट। सुना है कि, अफवाह है कि, ये सुनने में आया है, क्या ऐसा हम बोलते हैं। तो उसके लिए रूमर हैज़ इट दैट, सुना है, सुनने में आया है, या अफवाह है कि। इसके लिए रूमर हैज़ इट दैट के बाद कोई भी सेंटेंस आगे आ सकता है। जैसे रूमर हैज़ इट दैट यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। सुना है कि तुम शादी करने वाले हो। किसी से कहते हैं भाई सुनने में आया है कि तुम शादी करने वाले हो। इस तरह रूमर हैज़ इट दैट शी चीटेड ऑन यू। सुनने में आया है कि उसने तुम्हें धोखा दे दिया। रूमर हैज़ इट दैट ही विल नॉट रिटर्न। अफवाह है कि अब वो वापस नहीं आएगा। रूमर हैज़ इट दैट यू हैव बीन बीटन बाय समवन। उड़ती उड़ती खबर है, यानी अफवाह है, या फिर सुनने में आया है कि तुम्हें किसी से मार पड़ी है, मार लगी है। तो इस तरह रूमर है, सुनने में आया है, सुना है, अगर बोलना हो तो रूमर हैज़ डैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है अगला व्हाट्स देयर टू या व्हाट्स देयर टू बी। उसके बाद आगे अबाउट। इसमें किसी चीज़ कोई भी इसमें आ सकता है, क्या वाली क्या बात है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, इसमें कहने वाली क्या बात है, इस तरह आ सकता है। हम बोलते हैं कि इसमें हंसने वाली बात क्या बात है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, ये इसमें लड़ने वाली क्या बात है। ऐसे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, क्या बात है इसमें। तो ऐसे जुमले दो तरह बनाए जाते हैं। उसे सबसे पहले व्हाट्स देयर, व्हाट इज़ है असल ये, व्हाट्स देयर टू लिखने के बाद वर्ब की पहली शक्ल और उसके बाद आगे ऑब्जेक्ट वगैरह लिखकर बना सकते हैं। मिसाल समझते हैं। जैसे पहला तरीका के मुताबिक व्हाट्स देयर टू लाफ। तो व्हाट्स देयर टू लिखने के बाद आगे लाफ, ये वर्ब की पहली शक्ल है। इसमें हंसने वाली क्या बात है। व्हाट्स देयर टू क्राई, भाई इसमें रोने वाली क्या बात है। व्हाट्स देयर टू शाउट, इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है। व्हाट्स देयर टू वरी, इसमें परेशान होने वाली या फिक्र करने वाली क्या बात है। तो ये एक तरीका था। दूसरा तरीका है कि व्हाट्स देयर टू लिखने के बाद बी लिखना है, उसके बाद आगे कोई भी एडजेक्टिव आ सकता है, फिर आखिर में अबाउट। जैसे व्हाट्स देयर टू बी सैड अबाउट, इसमें उदास होने वाली क्या बात है। व्हाट्स देयर टू बी हैप्पी अबाउट, इसमें खुश होने वाली क्या बात है, यानी जो आप खुश हो रहे हैं, इसमें ऐसी कोई बात तो है नहीं कि आप खुश हो रहे हैं। तो व्हाट्स देयर टू बी हैप्पी अबाउट, इसमें खुश होने वाली क्या बात है। व्हाट्स देयर टू बी एंगर अबाउट, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। कोई अगर किसी बात पे गुस्सा हो जाए और आम बात थी तो आप कह सकते हैं कि भाई इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। व्हाट्स देयर टू बी एंगर अबाउट। आगे बढ़ते हैं। अगला है देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन।
कुछ गलत नहीं है। ऐसा अब हम किसी चीज़ के बारे में बोलें तो उसके लिए स्ट्रक्चर होगा कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन, उसके बाद इन लिख सकते हैं या विथ भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगा या फिर कोई नॉन आएगा, फिर कोई आगे ऑब्जेक्ट वगैरह दीगर चीज़ें आएंगी। ये स्ट्रक्चर है। जैसे देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ गोइंग देयर, वहाँ जाने में कुछ गलत नहीं है। सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन स्कॉल्डिंग द चिल्ड्रन, बच्चों को डांटने में कुछ गलत नहीं है, ज़रूरत पड़ने पे डांटा जा सकता है, कुछ गलत नहीं है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन डिमांडिंग ऑन राइट्स, अपना हक या अपने हुकूक मांगने में, मुतालबा करने में कुछ गलत नहीं है, अपना हक है, मांग सकते हैं। तो अपने हुकूक मांगने में कुछ गलत नहीं है। इस तरह देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन टेलिंग हिम ट्रूथ, उसे सच बताने में कुछ गलत नहीं है, सच है तो सच है, बस बता दो। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन टेलिंग हिम ट्रूथ, कि उसे सच बताने में कुछ गलत नहीं है। आगे है इट्स नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि, जब हमें बोलना हो कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छा है, बोलते हैं हम कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छा है, गलतफहमी का शिकार मत रहो। ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छा है, वो भी कुछ कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो दूर रहकर खुश है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें याद नहीं करता, वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है के साथ जो हम जुमला बोलते हैं उसके लिए इस इट्स नॉट डैट का इस्तेमाल होता है। जैसे लिखना हो, स्ट्रक्चर होगा इट इज़ नॉट डैट, उसके बाद कोई भी सेंटेंस आएगा। इट्स नॉट डैट ही इज़ सो गुड, ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश है। इट्स नॉट डैट ही डजेंट लव मी, ऐसा नहीं है कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। इट्स नॉट डैट ही इज़ हैप्पी विथ लिविंग फार फ्रॉम मी या अवे फ्रॉम मी, ऐसा नहीं है कि वो मुझसे दूर रहकर खुश है, ऐसा नहीं है कि वो मुझसे दूर रहकर खुश है, वो भी खुश नहीं है। इट्स नॉट डैट आई डोंट मिस यू, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें याद नहीं करता, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें याद नहीं करता, करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। इस तरह अगली मिसाल है इट्स नॉट डैट ही ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सच ही बोलता है, भाई झूठ भी बोलता है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सच ही बोलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है नियरली लेफ्ट, करते करते रह गया। ये इस तरह भी हम बोलते हैं किसी काम के बारे में कि जब हम कोई काम करने के बिल्कुल करीब होते हैं और कर नहीं पाते हैं तो कहते हैं कि भाई करते करते रह गया, मतलब एक करने ही वाला था, मुकम्मल करने ही वाला था, होने ही वाला था, लेकिन हुआ नहीं, करते करते रह गया। इस तरह के जुमलों के लिए नियरली लेफ्ट का इस्तेमाल होता है। जैसे सब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद नियरली लेफ्ट, फिर आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा, फिर जो ऑब्जेक्ट वगैरह अदर चीज़ें वो आएंगी। मिसाल समझ लेते हैं। आई नियरली लेफ्ट गोइंग देयर, मैं वहाँ जाते जाते रह गया। इस तरह यू नियरली लेफ्ट मेकिंग करेक्ट सेंटेंस, तुम सही जुमला बनाते बनाते रह गए, यानी थोड़ी सी और मेहनत कर लेते तो बन जाता सही जुमला, बस करीब ही थे कि सही हो जाए। इस तरह ही नियरली लेफ्ट डूइंग होमवर्क, वो होमवर्क करते करते रह गया। इस तरह आई नियरली लेफ्ट कैचिंग द बस, आई नियरली लेफ्ट कैचिंग द बस, मैं बस पकड़ते पकड़ते रह गया, यानी अब बस करीब ही था कि बस पकड़ लेता लेकिन नहीं पकड़ पाया, छूट गया। अगला है इट कुड बी नथिंग वर्स दैन, इससे बुरा क्या हो सकता है। ऐसा हम बोलते हैं कि किसी काम के बारे में कहते हैं कि इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता, इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता, नहीं ये सबसे बुरा है। उसी को हम इस तरह भी कहते हैं कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, थोड़ा हैरानी के अंदाज में कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, यानी सबसे बुरा है ये। उसके लिए इंग्लिश इस तरह बनाते हैं और स्ट्रक्चर होगा इट कुड बी नथिंग वर्स दैन, उसके बाद कोई भी नाउन या आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल हो सकता है और उसके बाद अदर। मिसाल समझते हैं। इट कुड बी नथिंग वर्स दैन दिस डील, इस डील यानी इस मामला से बुरा और क्या हो सकता है। इस तरह इट कुड बी नथिंग वर्स दैन लूजिंग अ जॉब, नौकरी खोने या नौकरी छूटने से बुरा और क्या हो सकता है, यानी ये नौकरी छूट जाना, हाथ से चला जाना, ये सबसे बुरा है। इट कुड बी नथिंग वर्स दैन दिस बिजनेस, इस तिजारत या इस काम से बुरा और क्या हो सकता है। इट कुड बी नथिंग वर्स दैन लॉकडाउन इन पॉवर्टी, गुर्बत में, मुफलिसी में लॉकडाउन से बुरा और क्या हो सकता है।
अगला है वुड हैव नेवर गेस्ड दैट, कभी सोचा भी नहीं था। जब आपको किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा ना हो, तसव्वुर भी ना हो, यानी आपके वहम गुमान में भी ना हो, बिल्कुल ख्याल में ना हो क्या कोई चीज़ हो सकती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो हो जाए, आपने सोचा नहीं था कि ऐसा कोई चीज़ हो सकता है लेकिन वो काम हो जाए, तो उस वक्त कहते हैं कि कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। उसके लिए इस तरह अंग्रेज़ी बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव नेवर गेस्ड दैट, उसके बाद फिर कोई अगला सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड आएगा, वर्ब की पहली शक्ल, फिर अदर्स दीगर चीज़ें आएंगी। जैसे आई हैव नेवर गेस्ड दैट यू वुड राइट सो ब्यूटीफुल, कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतना अच्छा लिखोगे। इस तरह आई वुड हैव नेवर गेस्ड दैट ही वुड बी सो इंटेलिजेंट, वो इतना ज़हीन होगा, कभी सोचा नहीं था। इस तरह आई वुड हैव नेवर गेस्ड दैट ही वुड प्ले सो बैड, वो इतना गंदा खेलेगा, इतना बुरा खेलेगा, कभी सोचा नहीं था। इस तरह आई वुड हैव नेवर गेस्ड दैट ही वुड चीट मी, कभी सोचा भी नहीं था या कभी सोचा नहीं था कि वो मुझे धोखा देगा। किसी के बारे में कहते हो कि यार कभी सोचा नहीं था कि वो मुझे धोखा दे देगा, तो इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है व्हाट एल्स इज़ न्यू, इसमें नया क्या है। जब कोई एक ही काम को बार बार करे या कोई पुरानी खबर हो उसी को कोई बताए, यानी किसी को कोई चीज़ कोई काम आदत बन गई हो, उसके बारे में जब कोई आपको इत्तला दे तो हम कहते हैं कि भाई इसमें नया क्या है, ये तो उसकी आदत है, ये तो होते रहता है, इसमें नया क्या है। उसके लिए इस तरह इंग्लिश बनाएंगे। जैसे किसी ने कहा, जैद ने कहा ही फेल्ड अगेन, किसी के बारे में कहा कि भाई वो दोबारा फेल हो गया, तो सामने वाले यानी आप जवाब देंगे उमर व्हाट एल्स इज़ न्यू, भाई इसमें नया क्या है, वो तो होते रहता है। फिर दे लॉस्ट अगेन, कि वो दोबारा हार गए, तो उधर से उमर आप जवाब दे सकते हैं सो व्हाट एल्स इज़ न्यू, इसमें नया क्या है, तो हारते रहते हैं। इस तरह जैद ने कहा टैक्सेस आर गोइंग अप अगेन, कि महसूल में फिर से इजाफा हो रहा है। बट फिर जवाब में कह सकते हैं कि व्हाट एल्स इज़ न्यू, इसमें नया क्या है, ये तो होता आ रहा। इस तरह ही केम लेट, वो देर से आया, तो आप कह सकते हैं व्हाट एल्स इज़ न्यू, इसमें नया क्या है। उसको तो हमेशा देर हो जाती है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें नया क्या है, उसकी तो आदत है देर करने की। अगला है टू बी ऑनेस्ट या ट्रूथ बी टोल्ड या इफ़ द ट्रूथ बी टोल्ड, कई तरह बोल सकते हैं इसको। अगर सच बोलूँ तो या सच कहूँ तो, हम ऐसा आम तौर पे किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए हम बोलते हैं कि जब बात होते रहती है फिर बीच में कि सच कहूँ तो ऐसा ऐसा हो गया, सच कहूँ तो ये मुझे पसंद नहीं, सच कहूँ तो, सच बोलूँ तो, बीच में हम इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं शुरू में, उसके बाद आगे जो सेंटेंस लाना है वो ला सकते हैं। जैसे ट्रूथ बी टोल्ड द फूड वाज प्रीटी बैड, सच कहूँ तो खाना बहुत बुरा था, यानी बिल्कुल अच्छा नहीं था। टू बी ऑनेस्ट आई हैव नेवर चीटेड हिम, सच कहूँ तो मैंने उसे कभी धोखा नहीं दिया। इफ़ द ट्रूथ बी टोल्ड आई नेवर मिस्ड हिम, सच कहें तो मैंने उसे कभी याद ही नहीं किया। ट्रूथ बी टोल्ड आई हैव नथिंग टू गिव यू, सच बोलूँ तो या सच कहूँ तो आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ईमानदारी का सबूत देते हुए किसी सच्चाई को जब आप बताते हैं तो इस तरह उर्दू में बोलते हैं सच कहें तो, सच बोलूँ तो, वगैरह वगैरह। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पर आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।